दिखाएंगे दिखावेंगे। ये महंगाई के जमाना है, ये महंगाई के जमाना में अपनी पेट चलना मुश्किल है, कपड़ा जुटाना मुश्किल है। बाल बच्चा का सोचे है कि प्राइवेट में पढ़ावेंगे तो पैसा नहीं है तो सरकारी में भेजते हैं। आज नीतीश सरकार तुम शर्म करो कि गरीबे से तुम ऊपर कुर्सी पर बैठा है और गरीब चाहेगा तो बड़ा गति से उतार के नीचे रखेगा। शर्म करो सरकार। हम लोग ये खिचड़ी बनेते उम्र बीत गया, क्योंकि नीतीश सरकार का शर्म नहीं लगता है कि रोड पर महिला उतरे हुए अब पुलिस प्रशासन लाठियां डंडा करवाता है कि डर से कोई महिला नहीं आवेगा। अरे नहीं आवेगा, इसका महिला संगठन मजबूत करके अब कंधा में कंधा लड़ाई करेगा आप लोग से। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को मानदेय के रूप में मात्र 1650 रुपया महीना मिलता है, यानी रोज का 55 रुपया। मानदेय बढ़ाने की मांग पर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए रसोइया निकली थीं, लेकिन इन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल पर रोक लिया गया। ये मासिक मानदेय 1650 रुपया से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग कर रही थी। 12 महीने काम करती है और सरकार जो मात्र 10 महीने की मानदेय देती है। मानदेय के नाम पर मात्र 1650 रुपया देती है। तो हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं कि इतनी महंगाई में मात्र 1650 रुपये किस आधार पे देती है। दूसरी बात है कि रसोइयों की कोई छुट्टी नहीं है। तो बताइए, अगर जो कहीं जाना होता है लोग तो प्रधानाध्यापक दबाव बनाते हैं कि आपको कहीं नहीं जाना है। से पूरा स्कूल नंबर 2 से आए हैं, मध्य विद्यालय से पूरा नंबर 2 से हम लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं। इसी से हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना नीति मजदूरी मांग रहे हैं। और 50 रुपया देता है, 50 रुपया में क्या होगा? अपना पेट तो चलवे नहीं करता, बाल बच्चे क्यों पालेगा? 50 रुपया में आज एगो कपड़ा लेने जाइएगा जो कपड़ा नहीं हो सकता, तो हम लोग 50 रुपया में खा लेंगे। 10,000 रुपया हम लोग के न्यूनतम मजदूरी जो होता है वो हम लोग के 10,000 रुपया मजदूरी दें, 12 महीना के मानदेय करें, 12 महीना काम करवाते हैं या 10 महीना का पेमेंट देते हैं। और साल में हम लोग के 2-4 को छुट्टी चाहिए, 2 को कपड़ा चाहिए। आज बिहार विद्यालय रसोइया संघ AICCTU का विधानसभा के समक्ष राज्य स्तरीय प्रदर्शन आयोजित था और आपने देखा कि हजारों की संख्या में बहनें पूरे गांव से आई हैं, अपने विद्यालयों से आई हैं, क्योंकि इनको 1650 रुपया दिया जाता है। आप समझ लीजिए कि ये 1650 में पूरे महीने काम करती है, कैसे इनका घर और परिवार चलेगा? और इस पर सरकार सोचने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जो बजट पेश की है कल, इसमें कहीं भी स्कीम वर्कर के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है, जो पूरे देश में करोड़ों स्कीम वर्कर बहने हैं। हम केंद्र की योजना के तहत ये रसोइया बहनें काम करती हैं, मगर इनके लिए 1 रुपया नहीं है। तो इन सवालों को लेकर के कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, इनका सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, 10 महीने नहीं 12 महीने का पैसा दिया जाए, रिटायरमेंट पैकेज इनको दिया जाए, और जब तक रिटायर कम से कम पेंशन इनको दिया जाए। इन सारे मांगों को लेकर के यहाँ हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और नीतीश कुमार जी आज विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री को धन्यवाद, प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करवा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हो, जिसके लिए आप विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे और आपको एक तरह से कुछ भी बड़ा सा 0 मिला है, शून्य मिला है, और आप उनके लिए आप उनको धन्यवाद दे रहे हो, तो बिहार की महिलाएं आने वाले समय में आपको सबक सिखाएंगी। इस चुनाव में 2-2 हाथ करेंगी और एक-एक चीज का आपसे बदला लेंगी। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ का जो एक दिवसीय प्रदर्शन विधानसभा के सामने था, उसकी मुख्य मांग थी कि बिहार राज्य विद्यालय रसोइयों को तत्काल
10,000 रुपया मानदेय दिया जाए और महंगाई भत्ता जोड़ करके उनको हर साल उसमें वृद्धि की जाए। मुख्य रूप से उनका रिटायरमेंट बेनिफिट देने का था, 3,000 पेंशन देने का था और उनको 2 जोड़ा सूती साड़ी ब्लाउज पेटीकोट के साथ देने का उसमें मांग थी। उनके जो 10 महीने का मानदेय है 12 महीने मानदेय करने, समय समय महीने महीने मानदेय देने की बात है। और जो यहाँ उनको बहुत ही प्रताड़ित करते हैं शिक्षक लोग, वो शिक्षक लोगों पर के प्रताड़ना पर बंद करने की भी मांग है। और विद्यालयों में जो उनसे झाड़ू लगवाया जाता है, उनसे पानी दिलवाया जाता है शौचालय में, ये सब रोकने की बात है। इसके लिए आपको स्वीपर बहाल करने की मांग की गई थी। इसके लिए हमारा आंदोलन लगातार जारी है। आगे अभी विधानसभा में भी शून्यकाल में सवाल उठे हैं, कार्य स्थगन सवाल उठाया गया है और ये विधानसभा के जरिए मांगे भी पहुंचाई जा रही हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम आगे अनिश्चित काल की हड़ताल करेंगे। इन रसोइयों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी बेहद कम है। इस बढ़ती महंगाई में रोज का 50 रुपया मजदूरी एक मजाक लगता है। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2024 को मिड डे मील का काम एनजीओ को सौंपने का फैसला लिया है, जिसका विरोध ये महिलाएं कर रही हैं। मध्याह्न भोजन योजना थी, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देश भर के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए ये आदेश पारित हुआ था। इससे बच्चों के कुपोषण को दूर करने और उनका जो ड्रॉप आउट था वो रोकने की बात थी और ये इस काम में सफलता भी मिली। बच्चे स्कूल आना शुरू किए, उनके बीच उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसके वजह से वो बच्चों का ड्रॉप आउट भी रुका और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। लेकिन इधर कोरोना काल का फायदा उठा करके मोदी जी इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिए और कई राज्यों में एनजीओ के जरिए खाना बनवाया जा रहा है। बिहार में 2016 से एनजीओ का प्रवेश करवाया गया। पहले तो शहरी इलाकों में इसको दिया गया और इसके बाद में इसको क्रमशः विकास करते करते अब बिहार के 29 जिलों के 11,000 विद्यालयों में एनजीओ के जरिए खाना दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक जगह केंद्रीकृत किचन में खाना बनाया जाएगा। मान लीजिए कि पटना जिले के पूरा एक सराउंडिंग में 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में खाना बनाया जाएगा एनजीओ के जरिए। एक साथ खाना बनेगा, मैंने 2 बजे रात से खाना बनाना शुरू किए बड़े बड़े बॉयलर में और फिर कंटेनर में रख करके उनको विद्यालयों में भेजते हैं, जिससे खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, बच्चे फेंक देते हैं, गुणवत्ता नहीं होती है। तो ये है एनजीओ के जरिए और रसोइया जो हैं वो केवल बांटने का काम करती हैं। अब धीरे धीरे एनजीओ अपना रसोइया रख सकते हैं, इन रसोइयों को निकाल सकते हैं या जो रिटायर हो रही हैं रसोइया, वो रसोइया लोग मतलब उनके जगह भर्ती नहीं की जाएगी। इस तरह से रोजगार पर खतरा उनके उपस्थित हो गया है।